गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर समतल में गति के बारे में पढ़ेंगे। यह आप लोग का अध्याय 4 का बी पार्ट है, समतल में गति। मैं आप लोग को एक बार बता चुका हूँ कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसके इस गति को एक विमीय गति या रेखीय गति के नाम से जाना जाता है। जबकि कोई वस्तु समतल में गति करती है तो उसके इस गति को किस नाम से जाना जाता है? द्विविमीय गति के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोग को एक बार बताया था कि हम लोग को 3 प्रकार की गति पढ़ना है। एक विमीय गति, उसके बाद द्विविमीय गति था, और क्या था आप लोग का? त्रिविमीय गति। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विविमीय गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्विविमीय गति में वस्तु क्या होता है? एक समतल में गति करता है ना। समतल यानी प्लेन होता है, एक प्लेन सतह होता है। तो इसमें हम लोग को जो है समतल में गति जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को 2 ही अक्ष मिलेगा। एक होगा x और दूसरे को क्या मान लूँगा? y। मूल बिंदु को क्या ले लूँगा? 0। इसको क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ेंगे, है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब ध्यान देंगे, ये x है और ये y है। तो हमेशा x अक्ष का जो घटक है उसके लिए हम लोग i कैप लेंगे, है ना। और जो y अक्ष का घटक है उसके लिए क्या लेंगे? j कैप। अगर हम लोग का z अक्ष होता तो उसके लिए k कैप लेंगे, है ना। तो हमेशा x के लिए i कैप और y के लिए क्या लेंगे हम लोग? j कैप। अगर मैं यहाँ पे परिणामी खींचता, है ना, स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर r। पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या ले लेंगे? p। ये पॉइंट कहाँ पे है? x अक्ष। और कहाँ पे है? y। x एक्सिस के लिए x और y एक्सिस के लिए y हो गया, है ना। ठीक, यहाँ से इसको हम लोग मिला सकते हैं। तो पहला स्थिति ये है कि हम लोग क्या समतल में गति में वस्तु का स्थिति कैसा होगा, है ना। तो समतल की गति में अगर वस्तु का हम लोग क्या निकालेंगे? स्थिति सदिश देखेंगे। तो वस्तु का जो स्थिति सदिश है वेक्टर r, ये किसके बराबर मिलेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समतल में गति है जिसमें 2 ही अक्ष होता है, x और y। x के लिए i कैप और y के लिए क्या हो जाएगा? j कैप। और स्थिति सदिश का परिमाण को किससे दर्शाते हैं? r से। ठीक, अगर हम लोग यहीं पे इसका परिमाण निकालेंगे तो इसका दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? r बराबर √x² प्लस क्या हो जाएगा? y²। ठीक, यहाँ से हम लोग मॉड r निकाल सकते हैं और मॉड r इक्वल टू r हो जाएगा। और यहाँ पे r का जो क्या हो जाएगा? √ के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसी को हम लोग ऐसे फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? x² प्लस क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे जाके देखते हैं विस्थापन। ये तो हो गया आपका स्थिति सदिश। अगर हम लोग को निकालना रहता, क्या निकालना रहता आपका? विस्थापन सदिश। तो ये जो विस्थापन सदिश है ये क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह में जाएगी तब क्या होगा? वो विस्थापन है। ये P था, अब उसको मैं क्या मान लूँगा? P डैश। तो ये हमारा क्या था? R। कुछ परिवर्तन किया हुआ है आपका डेल R। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? किसके बराबर मिल जाएगा हम लोग को? R प्लस डेल R के बराबर मिलेगा। ये R है, ये डेल R है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ से P से P डैश ये क्या हो जाएगा आपका? विस्थापित हुआ है, इसलिए इसको विस्थापन सदिश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर r। यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? डेल r, क्योंकि r में परिवर्तन हुआ है और r में परिवर्तन होना विस्थापन है, स्थिति में परिवर्तन है ना। तो डेल r की जगह क्या हो जाएगा? डेल x आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? डेल y जे कैप। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसी का मॉड निकालूंगा तो ये हो जाएगा √ क्या हो जाएगा? डेल x² प्लस क्या हो जाएगा? डेल y²। तो ये विस्थापन सदिश का फॉर्मूला है, बस देखना है आप लोग को इसको, है ना। उसी प्रकार इसको आपको फेयर में नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक बार जरूर लेकिन पढ़ना है। उसके बाद औसत वेग, जिसका परिभाषा पढ़ चुके हैं, है ना। तो औसत वेग क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन और समयांतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत वेग। तो औसत वेग निकालूंगा तो उसको भी ए भी मतलब एवरेज होता है किसका? वेग का। तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा Vx आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? Vy जे कैप। ठीक, इसको हम लोग दर्शाते हैं औसत वेग का। उसी प्रकार हम लोग का आगे मिलेगा तात्क्षणिक वेग। अगर आपको मिलेगा तात्क्षणिक वेग तो तात्क्षणिक वेग को किससे दर्शाएंगे? यहाँ पे dr/ क्या हो जाएगा? dt। ठीक, या औसत वेग हो गया, ये हो गया आपका तात्क्षणिक वेग। इसी प्रकार आगे हम लोग आगे जाके देखेंगे त्वरण।
जैसे कि आपका औसत त्वरण हुआ, तो औसत त्वरण के लिए क्या हो जाएगा आपका, औसत त्वरण का परिभाषा भी पता है कि वेग और समयांतराल का अनुपात औसत त्वरण, तो यहाँ पे ए भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप और क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप। जितना भी समतल में गति है उसमें क्या रहेंगे, दो ही अक्ष रहते हैं, याद रखेंगे, है ना। बस इतना है आप लोग का औसत वेग, तत्क्षणिक वेग, है ना। औसत त्वरण दिया है, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, सबको आप लोग पढ़े हैं सदिश वाले पार्ट में। इसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन दिया है, इसीलिए इसको आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक समान वेग से द्विविमीय गति, है ना, एक समान वेग से द्विविमीय गति, तो उसमें भी आपका एक समान वेग से अगर द्विविमीय गति है तो उसमें भी वही वेग का सूत्र, तो v बराबर हम लोग वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि वेग के लिए निकालेंगे तो समतल में दो प्रकार का एक्स और वाई के लिए होगा, है ना। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक समान वेग से था, एक समान त्वरण से अगर पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप। त्वरण के लिए हो जाएगा और वेग के लिए क्या हो जाएगा, भी। इसको भी आप लोग देख लेंगे, है ना। वहाँ से आपका फिर दिया है, आप लोग को लिखना क्या है चैप्टर में, प्रक्षेप्य गति से शुरू करना है ना। आपका जो चैप्टर समतल में गति है वो कहाँ से शुरू करेंगे, आपका प्रक्षेप्य गति, यहाँ से आप लोग को लिखना है और यहाँ से आप लोग का पार्ट भी शुरू होता है ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टियल मोशन। प्रक्षेप्य गति होता क्या चीज़ है, तो जैसे हम लोग को दो लेते हैं, बताया था एक्स लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल बिंदु O। अब आपको किसी वस्तु को ना फेंकना है एक स्थान से, उस वस्तु को ऐसा फेंकना है कि उसको आप लोग को ऊर्ध्वाधर फेंकना नहीं है, मतलब कि उसको आपको सीधा फेंकना नहीं है, इस सीधे को छोड़ के कहीं भी फेंकना है। तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं पे तो गिरेगा, है ना। तो यहाँ से जो गिरेगा दूसरे स्थान पे, तो वो जिस गति या जिस मार्ग का अनुसरण करता है वही क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य गति। मतलब जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त या ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, कहाँ से, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करते हुए क्या होती है, जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु के इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त प्रारंभिक वेग से अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन क्या होता है, गति करती हुई जमीन के किसी अन्य स्थान पर गिर जाती है। वस्तु के इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। बस वस्तु का आप लोग को सीधा फेंकना नहीं है, सीधा फेंकोगे तो ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया, है ना। क्योंकि प्रक्षेप्य गति हमेशा क्या होती है जी, परवलयाकार होती है। एक परवलयाकार टाइप का होना चाहिए। परवलयाकार ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे होता है ना। चार प्रकार का परवलय होता है, आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोई भी वस्तु को फेंकना है, तो वस्तु फेंके जाने वाला वस्तु क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य कहलाता है। प्रक्षेप्य के पथ जो रास्ता है उसको क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ हमेशा क्या होता है, परवलयाकार। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त प्रारंभिक वेग से क्या होता है, गुरुत्व के अधीन क्या होता है, फेंका जाता है ना, तो वस्तु क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए जमीन की किसी अन्य स्थान पे आ गिरती है। वस्तु की इस गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति। बहुत सारे उदाहरण है, बंदूक से दागी गई गोली की गति, वायु में किक किए गए फुटबॉल की गति, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रक्षेप्य गति में दो प्रकार का व्यंजक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्षैतिज के लिए, है ना, किसके लिए, क्षैतिज के लिए, और एक किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, ऊर्ध्वाधर के लिए। तो इसका एक व्यंजक है जो कि बहुत ज़्यादा एमपी है, सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है, या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या निकालना है, व्यंजक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा और बहुत ही ज़्यादा क्या आप लोग का एमपी है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, समतल में गति के बेसिक कुछ चीज़ है जिसको आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद प्रक्षेप्य गति का परिभाषा को आप लोग को पढ़ना है और उसका उदाहरण, उसके आगे हम लोग देखेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में इसका व्यंजक को हम लोग कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।